नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं विकास प्रजापति मैथ लर्नर्स। इस वीडियो में हम लोग सीबीएसई क्लास 10th मैथ सैम्पल पेपर 2021 के सॉल्यूशंस करेंगे, जिसमें हम लोग 10 क्वेश्चंस को करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द लिस्ट कंपोजिट एंड लिस्ट प्राइम नंबर इज। तो क्या पूछ रहा है आपसे? एलसीएम और एचसीएफ पूछ रहा है लिस्ट कंपोजिट नंबर और लिस्ट प्राइम नंबर का। तो लिस्ट कंपोजिट नंबर हमारा क्या होता है? लिस्ट कंपोजिट नंबर हमारा होता है 4। कितना होता है हमारा? 4 होता है। एंड लिस्ट प्राइम नंबर हमारा क्या होता है? तो लिस्ट प्राइम नंबर हमारा होता है 2। ठीक है, लिस्ट कंपोजिट हमारा 4 होता है, लिस्ट प्राइम नंबर हमारा 2 होता है। एलसीएम एंड एचसीएफ पूछ रहा है, तो 4 एंड 2 का। तो एलसीएम अगर 4 और 2 का निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 4। एंड एचसीएफ अगर आप निकालिएगा, एचसीएफ 4 और 2 का आपका कितना आएगा? 2। कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। एंड अब इसका क्या पूछ रहा है? रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो पूछ रहा है। तो आपका एलसीएम कितना आया है? 4। एंड एचसीएफ कितना आया है? एलसीएम बाई एचसीएफ पूछ रहा है रेशियो। एलसीएम आया आपका 4 और एचसीएफ आया है आपका 2। देन 4/2 करेंगे तो आ जाएगा 2/1, यानी आपका आंसर होगा रेशियो 1 बी आंसर। बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द लाइन्स 5x + 7y = 3 एंड 15x + 21y = k कोइंसाइड इज। कह रहा है कि के का एक वैल्यू बताइए जिसके लिए ये दोनों लाइन जो है कोइंसाइड कर जाए। ऑप्शन है आपका 9, बी है 5, सी 7 एंड डी 18। ठीक है, तो के का वैल्यू बताना आपको कि लाइन ये दोनों क्या करना चाहिए? कोइंसाइड करना चाहिए। तो लाइन कोइंसाइड करने का आपका कंडीशन क्या होता है? तो कंडीशन होता है आपका a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। ये होता है हमारा लाइन कोइंसाइड करने का कंडीशन। तो उसी को हम लोग को लगाना है। तो पहला a1 कितना है? यहाँ 5 है और a2 कितना है? हमारा 15 है। तो a1 हमारा 5 है, a2 हमारा 15 है। तो a1 निकालते हैं 5/15। b1 हमारा कितना है? 7 है और b2 हमारा कितना है? 21 है = c1 हमारा है माइनस, इधर लाएंगे तो 3 है, इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा? -3 स्टैंडर्ड फॉर्म में। और इधर के है, इधर लाएंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में 0 के इधर, तो करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ax + by + c = 0। इस फॉर्म में जब लाएंगे तो हमारा ये के कितना हो जाएगा? -k। ठीक है, तो अब हम लोग सॉल्व करेंगे। कोई भी दो इक्वालिटीज़ को ले लेते हैं। तो यहाँ से पहले मान लीजिए हम 5/15 और -3/k को ले लेते हैं। ठीक है, -3/-k। तो यहाँ माइनस कट जाता है। अब आ जाता है ये 5 से 3 काटेंगे तो 1/3 आया। ठीक है, अब आ गया हमारा यहाँ पर k, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो k हो जाएगा और 3 × 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? 9। यानी ऐसे है 1/3 = 3/k है। तो k इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो k आ जाएगा और 3 जा कितना हो जाएगा? 9। यानी वैल्यू ऑफ k आपका कितना हो जाएगा? 9। यानी करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा A। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। थर्ड क्वेश्चन है ए गर्ल्स वॉक्स 200 मीटर टुवार्ड्स ईस्ट। एक लड़की है 200 मीटर ईस्ट की तरफ जाती है। एंड देन 150 मीटर टुवार्ड्स नॉर्थ। 150 मीटर किधर जाती है? नॉर्थ के तरफ। तो पहले तो ईस्ट किधर होता है? तो हमारा मैप में इधर होता है हमारा नॉर्थ, इधर होता है हमारा साउथ
इधर होता है हमारा ईस्ट और इधर होता है हमारा वेस्ट, ठीक है। तो बोलता है कि 200 मीटर हमारा किधर जा रही है, टुवार्ड्स ईस्ट, ईस्ट की तरफ जा रही है। तो 200 मीटर हम लोग बना लेते हैं ईस्ट, ठीक है। 200 मीटर हमारा ईस्ट की तरफ गई। उसके बाद मुड़ जाती है 150 मीटर नॉर्थ, नॉर्थ किधर हमारा ऊपर है, ऐसे ऊपर की तरफ 150 मीटर चली गई, ठीक है। देन द डिस्टेंस ऑफ द गर्ल फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट इसका क्या है, ये वाला। यहाँ से आपका पूछ रहा है कि ये डिस्टेंस ये कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए आप 90 डिग्री बन रहा है, जब यहाँ 90 डिग्री पर ये है, ठीक है। तो 90 डिग्री जब फॉर्मेशन हो रहा है तो आप देखेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम लग रहा है, यहाँ हाइपोटेनस निकालना है एंड परपेंडिकुलर और बेस आपका दिया हुआ है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। देन परपेंडिकुलर आपका कितना है 150, यानी 150 का स्क्वायर प्लस 200 का स्क्वायर, ठीक है। तो 150 का आपका करिएगा तो 15 का हम आपको फॉर्मूला ट्रिक से बताए हैं, तो 15 का आपको याद भी होगा। तो 225 होता है और एक ज़ीरो है तो 2 ज़ीरो बच जाएगा, ठीक है, 2 ज़ीरो हो जाएगा। और 2 का कितना होता है हमारा 4 एंड 2 ज़ीरो है तो कितना हो जाएगा स्क्वायर में 4 ज़ीरो, ठीक है। 4 ज़ीरो हो गया आपका। आप जोड़िएगा तो ये कितना हो जा रहा है 625 एंड 00, ठीक है। यानी एच स्क्वायर इक्वल टू आ गया आपका कितना, एच स्क्वायर इक्वल टू आया 62500, ठीक है। तो एच इक्वल टू आ जाएगा √62500 और 625 का आपका रूट कितना होता है 25 का रूट होता है, 625 का रूट कितना होता है 25 और ये 00 पर एक ज़ीरो निकलेगा तो आ जाएगा आपका h इक्वल टू 250 और मीटर में था तो मीटर में, यानी आपका आया कितना, स्टार्टिंग पॉइंट से जो डिस्टेंस था यहाँ से यहाँ 250 मीटर, यानी करेक्ट आंसर आपका हो गया बी, ठीक है। अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ ए रहोम्बस 24 सेंटीमीटर एंड 32 सेंटीमीटर। डायगोनल आपका दिया हुआ है, एक लेंथ कितना दिया है 24 एंड 32। देन द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड ऑफ रहोम्बस का एल्टीट्यूड पूछ रहा है, एल्टीट्यूड यानी हाइट पूछ रहा है, ठीक है। तो एक डायगोनल बना लेते हैं, एक रहोम्बस बनाएं, ठीक है। उसका एक डायगोनल दिया हुआ आपका 32 और एक डायगोनल आपका ये दिया हुआ है 24, ठीक है। देन लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड, ये लेंथ एल्टीट्यूड हाइट का एल्टीट्यूड पूछ रहा है, इसका परपेंडिकुलर हाइट पूछ रहा है, ठीक है। तो पहले तो हम लोग डायगोनल का फॉर्मूला लगा करके इसका एरिया निकालेंगे और दूसरे बार हम लोग बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला लगा करके इसका एरिया निकालेंगे। देन हमारा एल्टीट्यूड उससे निकल जाएगा, क्योंकि दोनों का एरिया क्या होगा, बराबर ही होगा। तो पहले हम लोग एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ रहोम्बस। तो एरिया ऑफ रहोम्बस का फॉर्मूला होता है हमारा हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, यानी D1 इंटू D2, दोनों डायगोनल का प्रोडक्ट। तो हाफ इंटू D1 कितना हमारा प्रोडक्ट करेंगे, तो D1 हमारा 24 और D2 हमारा दूसरा डायगोनल है 32। देन हमारा हो जाएगा यहाँ पर ही 2 से काटेंगे 12 आया और 12 से 2 करेंगे तो 14 और 12 3 36 और 2 इसमें जोड़ेंगे तो 38, यानी 384 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आ गया ये एरिया, ठीक है। एरिया ऑफ रहोम्बस आ गया। अब हमको एल्टीट्यूड निकालना है, तो ये हमको अगर बेस पता रहेगा देन हम लोग बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तब हमारा
एरिया पता है, बेस पता हो जाएगा तो एल्टीट्यूड हम पता कर लेंगे। ठीक है, मिल जाएगा हमारा। तो बेस फाइंड करते हैं। तो रोहम्बस में हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि हमारा जो वैल्यू होता है ये वाला इक्वली डिवाइड करता है, इक्वली डिवाइड करता है, और ये वाला पार्ट भी डायगोनल इक्वली बाइसेक्ट होता है। एंड यहाँ पर हमारा डायगोनल 90 डिग्री बनाता है। डायगोनल कितना डिग्री बनाता है? 90 डिग्री। यहाँ पर हमारा 90 डिग्री का फॉर्मेशन होता है डायगोनल्स के बीच में। ठीक है, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो इक्वली जब ये बाइसेक्ट करेगा तो 24 है तो 12 हो जाएगा, और 32 है तो 16 और 16 हो जाएगा। तो बनाते इधर, यहाँ पर ये आपका ऐसे हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 90 डिग्री पर बाइसेक्ट कर रहा है। एंड ये आपका कितना हो रहा है? ये 24 था तो ये 12 हो गया, और ये 32 था तो ये 16, ये 16 बट गया, और ये 12। ठीक है, तो ये अगर हम इस ट्रायंगल में सिर्फ ले करके चलें, एक ट्रायंगल में, ठीक है, कोई भी एक ट्रायंगल इसमें या इसमें, सब में 16 और 12 है। तो यहाँ हाइपोटेनस स्क्वायर पाइथागोरस जब लगाएंगे तो ये साइड हमारा मिल जाएगा। ठीक है, तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर लगाएंगे। तो 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर लगाएंगे तो हमारा 12 का होता है 144 और 16 का होता है 256। दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 6 4 10 एंड 5 4 9 8 10 एंड 2 और 3 4, 400 आ रहा है एच स्क्वायर। तो h इक्वल टू √400 आएगा। एंड 400 का कितना होता है? 4 का हमारा 2 होता है, एंड 00 का हमारा कितना होता है? 0, यानी हमारा आ जाएगा 20। कितना आया हमारा? 20 आता है। बेस हमारा आ गया यहाँ पर ही 20। हम जानते हैं रोहम्बस का सारा साइड बराबर होता है, तो ये वाला साइड ले या ये चारों साइड हमारा कितना आ गया? 20 20। ठीक है, साइड हमारा 20 20 आ गया। देन यहाँ पर ही देखिए हमारा साइड आ गया 20। अब हम लोग एक और फॉर्मूला पढ़े हैं रोहम्बस का एरिया निकालने का। क्या होता है? बेस इंटू हाइट। क्या होता है? एरिया ऑफ रोहम्बस का क्या होता है? बेस इंटू हाइट होता है एरिया ऑफ रोहम्बस का। ठीक है, रोहम्बस का एरिया कितना दिया? और 384। ठीक है, बेस इंटू हाइट। तो बेस इस यहाँ पर ही 384 इक्वल टू बेस कितना है हमारा? 20 इंटू हाइट आ गया है। हाइट आपका यही एल्टीट्यूड निकालना है। तो h इक्वल टू आ गया 384/20। कितना आएगा? 384/20 h आ गया आपका। तो आपका निकालते हैं, 2 से करिएगा तो 192 आ गया। 192/10, 192/10 इक्वल टू h, यानी एक डेसिमल बढ़ेगा, यानी 19.2 आ जाएगा हमारा आंसर, 90.2 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा डी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो डी आपका क्या हुआ? करेक्ट आंसर हुआ। चलिए हम लोग अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर। 2 फेयर क्वाइंस आर टॉस्ड। 2 क्वाइंस को टॉस करते हैं। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग एटमोस्ट 1 हेड। एटमोस्ट 1 हेड आने का प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो कह रहा है कि 2 क्वाइंस को टॉस करें। तो जब हम लोग जानते हैं कि 2 क्वाइंस को टॉस करेंगे तो कितना आएगा? नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट्स हमारा, जिसको हम लोग प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है P इक्वल टू NE/NS। NE/NS होता है। अगर आप पूरा नहीं देखे हैं तो वीडियो बना हुआ है, डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, उसको देख लीजिएगा। तो P इक्वल टू NE/NS होता है। देन हमारा NE यानी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स,
फेवरेबल आउटकम्स होता है एंड NS होता है हमारा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो जब दो कॉइन्स को टॉस करते हैं देन हमारा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स NS जो होता है वो 4 होता है। एक तो हमारा होता है हेड हेड, एक होता है टेल टेल, एक होता है हेड टेल और एक होता है टेल हेड। ठीक है, ये 4 हमारा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होता है। एंड हमारा जो क्वेश्चन पूछता है उसको हम लोग इवेंट लेते हैं और उसके फेवर में जो इवेंट रहता है उसको हम लोग एनी लिखते हैं। तो प्रोबेबिलिटी निकालना है। इवेंट यहाँ क्या दिया हुआ है, व्हाट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटमोस्ट वन हेड, हमारा एटमोस्ट वन हेड हमारा इवेंट है। इवेंट क्या है हमारा, एटमोस्ट वन हेड, ये हमारा इवेंट है। ठीक है, तो एटमोस्ट वन हेड, इसमें एटमोस्ट का मतलब होता है अधिक से अधिक। क्या होता है, अधिक से अधिक, मतलब इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। मतलब आपको कोई बोलता है कि 100 रुपया आपको देंगे, मतलब कि 100 रुपया से ज़्यादा आपको नहीं देंगे, अधिक से अधिक आपको 100 रुपया देंगे, उससे ज़्यादा 1 रुपया नहीं देंगे। यानी 100 रुपया से कम आपको मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिल सकता। यानी एटमोस्ट वन हेड बोला है, कम से कम 1 हेड होना चाहिए। सॉरी, कम अधिक से अधिक आपको कितना हेड होना चाहिए, 1 हेड होना चाहिए। यानी 1 हो सकता है 0 हो जाए लेकिन 2 नहीं होना चाहिए, 2 हेड नहीं होना चाहिए। तो 1 हेड हो या 0 हेड हो, तो इसमें तो 1 हेड है, इसमें भी 1 हेड है, इसमें 0 हेड है, लेकिन इसमें देखिए आपको 2 हेड हो गया। 1 से अधिक नहीं होना चाहिए लेकिन यहाँ 2 हेड हो जा रहा है, तो ये वाला हम लोग नहीं लेंगे। हमारा ये 3 ऑप्शन फेवर में आया है, यानी एनी का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, एनी का वैल्यू हो गया 3 एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारा कितना है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है हमारा 4। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, 3/4, यानी हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, अब हम लोग लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 नंबर है हमारा, 2 ट्रायंगल्स दिया हुआ है ABC, सिमिलर है ट्रायंगल PQR के। ठीक है, इफ़ AM एंड PN क्या है, एल्टीट्यूड ऑफ ABC एंड PQR रेस्पेक्टिवली। बोला है कि 2 ट्रायंगल सिमिलर है। ठीक है, एक इसके सिमिलर ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, ये है हमारा ABC और एक हमारा क्या है, PQR। ठीक है, इसका बोलता है AM एंड PN एल्टीट्यूड है, इसमें AM एल्टीट्यूड है, इसमें हमारा PN एल्टीट्यूड है। ठीक है, कह रहा है कि AM का AB का स्क्वायर रेशियो ले AB का स्क्वायर रेशियो ले रहे हैं PQ के स्क्वायर से, देन 4:9 आ रहा है। यानी साइड ये AB और PQ का रेशियो का स्क्वायर ले रहा है, तो हमारा साइड कितना आ रहा है, दिया हुआ है कि AB का स्क्वायर बाई PQ का स्क्वायर हमारा दे रहा है 4:9, 4:9। देन यहाँ से AB बाई PQ का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं 4/9। ठीक है, तो यहाँ से हमारा इधर स्क्वायर रूट जब जाएगा, स्क्वायर जाएगा तो इधर स्क्वायर रूट बनेगा, PQ इक्वल टू √4/9, यानी हमारा आ जाएगा 2/3। ठीक है, 2/3 आया हमारा AB बाई PQ का रेशियो, यानी इसका और इसका रेशियो AB बाई PQ का रेशियो आया हमारा 2/3। ठीक है, उसी प्रकार जब आप देखिए ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, यानी इसका जो जिस रेशियो में ये वाला साइड इसका हुआ होगा उसी रेशियो में तो ये सारा साइड उसी रेशियो कॉन्ग्रुएंट है, तो सेम उसी रेशियो में ये सारा साइड का रेशियो आया होगा। क्योंकि आप पढ़े हुए हैं कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में एंगल्स कॉन्ग्रुएंट बराबर होता है एंड साइड जो होता है रेशियो में होता है, तो ये साइड रेशियो में सारा हुआ होगा। उसी प्रकार जब ये परपेंडिकुलर भी हमारा क्या होगा, सेम रेशियो में होगा, यानी इसका भी रेशियो कितना हो जाएगा 2:3, यानी AM बाई PN भी हमारा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर का रेशियो भी हमारा हो जाएगा 2/3।
3 का रेशियो। ठीक है, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन लेते हैं हमारा 2 sin 2 बीटा माइनस कॉस 2 बीटा इक्वल टू 2, देन बीटा का वैल्यू आपको फाइंड करना है। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन दिया रहे जिसमें आपको कोई भी फॉर्मूला नहीं लग रहा हो, जो भी आपको 10th बेसिस पर पढ़ना है, देन आप उसको वैल्यू से चेक करें। ठीक है, तो हम लोग 0 रख के देखते हैं। तो 0 जब रखेंगे तो साइन 2 बीटा है, तो 0 रखेंगे तो 0 रखेंगे तो हमारा कितना आएगा 2 साइन 0 हो जाएगा। साइन 0 का वैल्यू कितना, साइन 0 हो जाएगा माइनस कॉस 2 बीटा रखेंगे तो ये कॉस 0 हो जाएगा। एंड देन इसको वैल्यू निकालेंगे तो 2 साइन 0 का 0 माइनस कॉस 0 का कितना होता है 1, यानी वैल्यू आ जाएगा हमारा -1। -1 आ रहा है लेकिन वैल्यू हमारा कितना है 2 है, तो ये हमारा ऑप्शन निगलेक्ट हो गया। ठीक है, सेकेंड हम चेक करेंगे 90 डिग्री पर। 2 साइन 90 है तो 90 है, 2 बीटा है तो साइन 180 डिग्री हो जाएगा। साइन 180 डिग्री माइनस कॉस 180 डिग्री। ठीक है, तो 2 साइन 180 डिग्री का वैल्यू भी हमारा कितना होता है 0 होता है। कितना होता है 0 होता है। तो 2 × 0 माइनस कॉस 180 डिग्री का वैल्यू होता है -1। तो यहाँ 0 हो जाएगा, आई माइनस माइनस +1, यानी इसका वैल्यू +1 आ रहा है, यानी 90 डिग्री भी नहीं होगा। थर्ड हमारा ऑप्शन 45 डिग्री लेते हैं। देन 2 साइन, देन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 90। तो साइन 90 माइनस कॉस, यहाँ पर ही 2 से करेंगे तो कॉस 90, कितना हो गया कॉस 90। ठीक है, तो यहाँ जगह 2 साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1 एंड कॉस 90 का वैल्यू होता है 0, यानी आ जाएगा हमारा 2 1 जा 2, यानी कितना आ गया आपका 2 आ गया वैल्यू, यानी यही हमारा आना था 2, यानी 45 डिग्री। ये जो हमारा है ये हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर। द प्राइम फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ ए रेशनल नंबर विथ डेसिमल एक्सपेंशन इतना 44.123 आर। इसका डेसिमल एक्सपेंशन दिया हुआ है। इसका प्राइम फैक्टर जो होगा डिनोमिनेटर में वो क्या होगा वो पूछ रहा है। तो आपको पता होगा कि जब भी हम लोग कोई भी रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन लिखते थे तो अगर नीचे में डिनोमिनेटर में 2 पर पावर m या 5 पर पावर n, 2 पर पावर n या 5 पर पावर n या 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n का फॉर्म का अगर कोई नंबर आता था तो उस रेशनल नंबर का एक्सपेंशन जो होता था वो क्या होता था, डेसिमल एक्सपेंशन जो होता था वो हमारा टर्मिनेटिंग होता था। तो यहाँ पर ही देखिए इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है टर्मिनेटिंग है, इसीलिए इसका जो वैल्यू होगा डिनोमिनेटर में प्राइम फैक्टर का वो हमेशा किस फॉर्म का होगा, या तो 2 पर पावर m का फॉर्म का होगा, यानी 2 पर पावर कुछ पावर होगा, या 5 पर पावर n का फॉर्म का होगा, या 2 और 5 दोनों होगा। ठीक है, तो यहाँ पहला ऑप्शन दिया है 2 और 3, तो 2 और 3 तो कभी होगा नहीं। 2 3 5, फिर इसमें भी 3 आ गया तो ये भी नहीं होगा, एंड देन 2 5, ये हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। डी तो ऐसे भी कटेगा क्योंकि 3 नहीं आएगा, यानी 2 और 5 से वो अगर होगा देन तभी हमारा क्या होता है, हमारा टर्मिनेटिंग मिलता है। और यहाँ रेशनल नंबर क्या दिया हो टर्मिनेटिंग, इसीलिए डिनोमिनेटर हमेशा क्या होगा 2 और 5 होगा, या 2 या 5 में से कोई एक होगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाता है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। द लाइन x इक्वल टू a एंड y इक्वल टू b, ये इंटरसेक्टिंग होगा कि पैरेलल होगा या ओवरलैप करेगा, इसको बताना है। तो x इक्वल टू a अगर लाइन खींचते हैं तो ये हमारा अगर लाइन है, देन x इक्वल टू a मान लीजिए कोई भी वैल्यू 1 2 पर होगा, 1 2 ऐसे, तो x इक्वल टू ये हमारा एक लाइन ले लेते हैं।
x इक्वल टू a, ठीक है। एंड y इक्वल टू b बोला है, y इक्वल टू b कोई भी वैल्यू पॉजिटिव या निगेटिव, इधर मान लीजिए y इक्वल टू b हम खींच देते हैं, ये y इक्वल टू 1 b ऐसे, तो y इक्वल टू b ये हमारा लाइन हो गया। देन देखिए दोनों एक जगह क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है। देन ये हमारा क्या हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन का एग्जाम्पल हो जाएगा। जो भी होगा कोई भी खींचिए इधर भी, तो एक जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो एक ये हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन का हो गया। अब हम लोग देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए -5 और 6 फ्रॉम द ओरिजिन इज, कह रहा है कि डिस्टेंस पूछ रहा है एक पॉइंट ए का फ्रॉम द ओरिजिन। तो हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े हुए हैं कि डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन का फॉर्मूला होता है यहाँ ओ इक्वल टू x√x² प्लस y²। तो आपका वैल्यू रखिए x यानी x कोऑर्डिनेट ये हमारा -5 और y हमारा ये वाला कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो x आपका दिया हुआ है -5, तो -5 का स्क्वायर प्लस y आपका दिया हुआ है 6 यानी 6 का स्क्वायर। तो करिएगा तो आ जाएगा आपका -5 का 25 हो जाएगा, प्लस 6 का कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, 36। दोनों को ऐड करिएगा तो कितना आ गया आपका 5 6 1 एंड 3 2 5 1 6। रूट अंडर कितना आ रहा है आपका 61 आ रहा है, यानी डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगले वीडियो में हम लोग 11 से लेकर के 20 क्वेश्चंस को करेंगे। अगर आपका कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।